ईक्ष्यकारी विषयेष्वसक्तः धाता समः सत्य परः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः बुद्धिर्मनः कर्म सुखानुबन्धी सत्त्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। आयुर्वेद में चरक संहिता नामक ग्रंथ में किस व्यक्ति को रोग तपाते नहीं, किस व्यक्ति को रोग का सामना नहीं करना पड़ता है, उसका विवरण सबसे प्रथम अध्याय में किया गया। यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। इसको रोग नहीं बाधित करते हैं, प्रायः रोग नहीं होते हैं। तो हम कल देख रहे थे प्रकृति हमारी 7 प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकृति है सबकी। आहार विहार और औषध प्रकृति के अनुसार ही होते हैं। तो आज का जो सबसे बड़ा विषय है, हमारा सबसे मुख्य विषय है, वो है प्रकृति का निर्माण कब होता है। तो वो गर्भ से ही होता है। इसके लिए सबसे प्रथम ध्यान देने की जरूरत है गर्भ के ऊपर। वो चला गया है तब बाल्यावस्था के ऊपर वो भी चली गई है, तब कौमारावस्था के ऊपर वो भी यदि चली गई है, युवावस्था के ऊपर वो भी यदि चली गई है, वानप्रस्थ अवस्था के ऊपर। इतनी सारी बातें हैं कि एक यदि चली गई, लेकिन पहले से ही ध्यान रखेंगे तो उतना ही ज्यादा लाभ होगा। तो सबसे प्रथम बताया प्रकृति 7 प्रकार की, जो हमने कल देखा। अब बताते हैं कि प्रकृति का निर्माण कहाँ पे होता है, कैसे होता है। तो वो गर्भ से होता है। उसके लिए आयुर्वेद में गर्भ विज्ञान की बात की कि प्रकृति का निर्माण गर्भ से ही हो जाता है। इसके लिए हम जो चाहते हैं, लोग बताते हैं कि ये सारा प्रचार क्यों है, प्रकृति और प्राण तो साथ में ही जाते हैं। बहुत लोग बताते हैं दुर्जन दुर्जन ही रहता है, सज्जन सज्जन ही रहता है, प्रकृति और प्राण साथ में ही जाते, कहावत है। अब तो प्रश्न आता है कि तब तो बहुत सारे दुर्जन, जैसे वालिया था वो वाल्मीकि बन गया, जैसे बहुत चोर लुटारे सज्जन संत बन गए, तो वो क्या है, प्रकृति और प्राण साथ में ही जाते, उसका अर्थ क्या है। तो बहुत व्याख्याकार ऐसी बातें बताते रहते हैं कि प्रकृति और प्राण, वो प्रकृति ये आयुर्वेद की प्रकृति बताते हैं। मतलब बात रहेगी उसकी बात ही रहेगी प्रकृति, वो प्रकृति और प्राण साथ में जाते। ये प्रकृति नहीं है जो कोई लुटेरा हो गया, चोर हो गया तो वो साथ में, वो चोरी करता करता ही मरेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो तो दोष है। लेकिन ज्यादातर आध्यात्मिक लोगों को आयुर्वेद का कुछ पता नहीं होता है, या फिर वो जानते नहीं है, तो ऐसा ही बताते प्रकृति और प्राण मतलब स्वभाव। तो वो दोष है। कोई चोरी करता है, डकैती करता है, लूट मारता है, वो तो दोष है उसका, वो जा सकता है। लेकिन जो शरीर में गर्भ में जो निर्माण हुई प्रकृति, वो नहीं जा सकती है, वो ऐसी रहेगी। अब प्रकृति के अनुसार आपको आहार विहार बदलना है, ऐसा आयुर्वेद बताते हैं। हम कहते हैं कि मेरी कफ प्रकृति हो गई, या व्याख्यान में बहुत लोग बताते हैं कफ प्रकृति को निकालना है, तो क्या करें। कफ प्रकृति को निकालना नहीं है, कफ दोष है उसको निकालना है। वो टर्मिनोलॉजी अलग अलग होती है। हम कहते हैं कि मैंने मोबाइल डाल दिया, ऐसा नहीं कहते। चिप्स डाली, या तो फिर मेमोरी कार्ड डाला, या तो फिर अपने जो है सिम कार्ड डाला, ऐसा कहते हैं। मोबाइल डाल दिया ऐसा नहीं कहते हैं ना, मोबाइल अलग है, उसके अंदर सिम कार्ड अलग है। इसी तरह से दोष अलग है, प्रकृति अलग है। प्रकृति है वो स्वाभाविक है, वो व्यक्ति का स्वभाव बन गया। वो शारीरिक स्तर की जो आकृति थी, शारीरिक स्तर का जो टेंडेंसी थी, वो बन गई। उसके अनुसार आहार विहार करना, वो है प्रकृति के अनुसार का आहार विहार। तो ये एक बताते हैं आयुर्वेद में कि कुछ जन्म से निश्चित हो जाता है। वो शरीर का कुछ बंधारण, शरीर का कुछ क्षमता, शरीर की कुछ क्षमता, शरीर के रोग से बचाने वाली रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये सब गर्भ से निश्चित हुआ।
अब उसको बढ़ाया घटाया जा सकता है, लेकिन परिवर्तन उसमें सीमित मात्रा में हो सकता है, रोगों तक हो सकता है, रोगों से बचने के उपाय हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा मूलभूत स्ट्रक्चर है जो बदला नहीं जा सकता है। एक ऐसी भी व्यवस्था है जो बदली जा सकती है, एक ऐसी व्यवस्था है जो बदली नहीं जा सकती है, उसको प्रकृति कहा है आयुर्वेद में। वो जन्म से ही होती है प्रकृति। तो इसमें 7 प्रकार की बताई। उसका निर्माण गर्भ से होता है। गर्भ, अब इसके लिए आयुर्वेद में बताया कि गर्भ का उत्तम काल कौन सा है। ऐसे तो सभी पथियों में गर्भ की बात की, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कौन सी ऋतु, कौन सा काल योग्य है। मात्र एक आयुर्वेद ऐसा शास्त्र है जिसमें बताया गया कि गर्भ का उत्तम काल कौन सा है। तो जैसे कि आयुर्वेद ये नहीं बताता है कि हमारी दृष्टि से है, ये बताता है कि आप गौर करो, देखो तो पूरी प्रकृति का नवसर्जन कब करती है, पूरी प्रकृति नवसर्जन कब करती है। तो 2 ऋतु होती है नवसर्जन करने की। उसमें एक तो वर्षा ऋतु होती है और एक वसंत ऋतु होती है। वसंत ऋतु में देखते हैं आप कि बहुत हरियाली छा जाती है, नए पत्ते आ जाते हैं, पेड़ पौधे फल जाते हैं। यद्यपि बारिश नहीं है तथापि ये पेड़ पौधे खिलने लगते हैं। वसंत में बहुत अच्छा वातावरण होता है। इसके लिए भगवान ने भी ऋतुनाम कुसुमाकरः ऐसा गीता में बताया कि ऋतुओं में मुझे कौन सी जान, तो कुसुमाकरः। ऋतुनाम कुसुमाकरः मासानाम मार्गशीर्षोऽहम् ऋतुनाम कुसुमाकरः। तो मास में मुझे मार्गशीर्ष जान, और मेरी यदि अभिव्यक्ति है कोई ऋतुओं में तो वसंत ऋतु में। तो प्रकृति 2 ऋतु में नवसर्जन करती है, एक वर्षा ऋतु है और एक है वसंत ऋतु। आयुर्वेद में वर्षा ऋतु को पेड़ पौधों की नवसर्जन के लिए तो बताया, मनुष्य के नवसर्जन गर्भाधारण के लिए वर्षा ऋतु को श्रेष्ठ नहीं बताया, क्योंकि वर्षा में वात का प्रकोप बताया है। वात अंदर खूब होता है, वात का प्रकोप होता है, आहार विहार ठीक से नहीं कर सकते हैं क्योंकि अग्नि मंद रहती है। अग्नि को जानना बहुत जरूरी है, आयुर्वेद को सीखना है, जानना है। तो जैसे आप धर्मशास्त्र पढ़ेंगे तो आएगा धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म का रक्षण करो तो रक्षित किया हुआ धर्म आपका रक्षण करेगा। अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो आएगा गावो रक्षति रक्षितः, गाय का रक्षण करो, रक्षित की गई गाय आपका रक्षण करेगी। आयुर्वेद में क्या बताया, उसमें बताया कि अग्नि रक्षति रक्षितः, अग्नि का रक्षण करो, वो रक्षित की हुई अग्नि आपका रक्षण करेगी। तो अग्नि को ही जीवन का आधार बताया। अब स्थूलता से हम देखेंगे तो अग्नि मतलब एक बाहर जलती हुई है, हम जो आग जलाते हैं वो एक अग्नि है, उसको भौतिक अग्नि या भौम अग्नि कहते हैं। वो 4 प्रकार की है। ऐसे तो तेज का एक स्वरूप है। ऐसे विश्व सारा अग्नि सोमात्मकम जगत है, या तो अग्नि से बनती है कोई चीज, या फिर सोम तत्व ज्यादा होता है या अग्नि तत्व ज्यादा होता है। ये 2 में से एक तत्व रहेगा। इसके लिए आयुर्वेद में वीर्य 2 प्रकार के हैं, शीत वीर्य और उष्ण वीर्य। जिसमें अधिक मात्रा जल की रहेगी वो शीत वीर्य होगा, ज्यादा अग्नि की मात्रा रहेगी वो उष्ण वीर्य होगा। तो ये 2 को जानना जरूरी। इसमें आयुर्वेद में बताया कि जो व्यक्ति अग्नि की रक्षा करता है वो स्वस्थ रह सकता है, अग्नि की रक्षा नहीं करता है वो स्वस्थ नहीं रह सकता है। न्याय दर्शन में अग्नि की बहुत बड़ी विचार आया कि अग्नि कैसी है, बाहर की अग्नि कैसी है, अंतर की अग्नि कैसी है। उसमें बाहर की अग्नि तेज के 4 प्रकार बताए हैं, भौम, ओदर्य, दिव्य, आकरज, भेदात, ऐसा 4 प्रकार है। जैसे हम अग्नि जलाते हैं वो अग्नि गैस के ऊपर, चूल्हे के ऊपर रसोई करते हो, वो एक अग्नि है। ऐसे एक दिव्य जो विद्युत होती है, जो बिजली चमकती है, वो भी एक अग्नि है। और उदर में रहती है वो अंतर अग्नि है, जो हमारा भोजन पचाती है। और एक आकरज मतलब जो खदान से निकलते हैं, सुवर्ण, रजत, वो भी सब एक अग्नि के प्रकार है, उसमें भी अग्नि है एक। इसके लिए वो उष्ण है। तो 4 प्रकार की अग्नि बताई। उसमें से अंतर अग्नि की बात, तो जठराग्नि की बात बताई। शरीर में हमेशा एक अग्नि प्रज्वलित रहती है। इसके लिए हमारा उष्णतामान टेम्परेचर बनाया जाता है। आप टेम्परेचर देखोगे तो टेम्परेचर शरीर में रहेगा, मरने के समय पर वो टेम्परेचर चला जाएगा, ठंडा हो जाएगा शरीर, क्योंकि अग्नि के कारण ही जीवन है। चरक में सबसे पहला बताया चरक मुनि ने कि अग्नि के कारण जीवन है। अग्नि जब तक जलती रहेगी जीवन तब तक अच्छा रहेगा। अग्नि मंद हो गई बीमार हो जाएंगे, अग्नि
नष्ट हो गई, बुझ गई, जीवन बुझ जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसके लिए अग्नि का रक्षण करो। अग्नि का रक्षण करने से सारे रोग या तो नहीं आते हैं, या तो होते हैं तो जल्दी मिट जाते हैं, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित करने का एक साइंस आयुर्वेद में बताया। और हमेशा वो अग्नि को प्रज्वलित रखना है। उसके एक सूत्र के रूप में, उसके एक अनुष्ठान के रूप में पहले अग्निहोत्र होता था और घर पे अग्नि रखी जाती थी। वो इस बात का सबूत था कि अग्नि जहां तक जलती रहती है तहां तक हमारा जीवन है। वो बाहर की अग्नि से ये बोध लेते थे कि अंदर भी एक अग्नि है। इसके लिए जैसे बाहर की अग्नि को पानी से बचाना है, ठंड से, वायु से बचाना है, अंदर की अग्नि को भी इसी तरह से पदार्थों से बचाना है। तो उसको बचाने के लिए आयुर्वेद में कुछ बातें बताई है। वो शायद जान जाएंगे लोग तो आजकल के रोग बहुत ही जल्दी मिट जाएंगे, या तो रोग होंगे ही नहीं। तो इसके लिए बताया कि अग्नि क्या है। तो जठराग्नि, जिसको भगवान ने वैश्वानर अग्नि गीता में बताया, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, गीता में बताया है कि वो वैश्वानर नाम का अग्नि है। वो खुराक का पाचन करने का काम करता है। हम जो खाते हैं वो पच जाता है, वो उसी अग्नि के कारण। इसके लिए आयुर्वेद में सारी चिकित्सा या सारा कुछ आहार विहार के नियम वो अग्नि को ध्यान में रखते हुए बताया। तो वो अग्नि का स्वभाव कैसा है वो बताया, और अग्नि को सपोर्ट कौन से पदार्थ करते हैं, उसको मंद कौन से पदार्थ करते हैं वो बताया। तो आयुर्वेद में एक बात बताई कि अति ठंडे पदार्थ अग्नि को मंद करते हैं। तो गर्भावस्था की पूर्वावस्था हो या बाद की हो या जीवन की कोई भी अवस्था हो, अति ठंडे पदार्थ न खाए। जैसे चिल वाटर है वो न पिए, अधिक ठंडा कोई भी पदार्थ न खाए, क्योंकि वो अग्नि को मंद करेगा। जैसे आइसक्रीम का कंसेप्ट आया, वो आयुर्वेद से बिल्कुल विरुद्ध का कंसेप्ट है, उसका कोई लेना देना नहीं आयुर्वेद से। वो चाहे ड्राई फूड हो, चाहे दूध हो, लेकिन वो विकृतिकरण है। आयुर्वेद में कोई भी पदार्थ किसी भी हालत में आप लोगे तो वो फायदा करेगा ऐसे जरूरी नहीं है। प्राकृतिक पदार्थ भी अप्राकृतिक अवस्था आ गई तो वो नुकसान करेगा। कोई भी पदार्थ, जैसे हमने कोई फल खाए, तो आयुर्वेद की दृष्टि से फल प्राकृतिक स्वरूप से खाने हैं, उसको कोई संस्कार की जरूरत नहीं। सारे संस्कार उसके पेड़ पौधों ने कर दिए हैं या कुदरत ने कर दिए हैं। अन्न को जरूरी है, फल को कोई जरूरी नहीं है संस्कार। फल आप ऐसे ही खाए, सीधा पके हुए पर सीधे फल खाए। फल में मिर्च मसाला डालना, कभी नमक डाल देना, किसी के साथ खा लेना, ये बताया, मना किया कि कोई मसाले नमक की कोई जरूरत नहीं। फल ऐसे ही जो प्रकृति से आए वही प्रकृति से सेवनीय है। फल को किसी भी प्रकार के कोई भी ऐसे मिर्च मसालों के साथ न खाए। हम कभी कभी खाते हैं ना, इसके साथ वो डाल देते हैं, कभी जीरा डाल देते हैं, कभी नमक के साथ कुछ खा लेते हैं। तो आयुर्वेद में बताया फल प्राकृतिक रूप से ही सेवनीय है। इसी तरह से ये से बहुत सारे कंसेप्ट है जो कोई प्राकृतिक रूप से ही सेवनीय होता है। उसी तरह से आयुर्वेद में बताया कि अग्नि को मंद करे ऐसे पदार्थ, जैसे आइसक्रीम हो गया, ये हो सकता है तो नहीं ही खाए। और सारे ठंडे पदार्थ आप गिन सकते हैं, हम जितना भी फ्रीज में रखते हैं सारे पदार्थ अति ठंड में, अति शीत में आ जाते हैं, क्योंकि उसको हम रक्षण करने के लिए उसको अधिक शीतता देते हैं, अधिक तापमान अधिक नीचा रखते हैं, और उसके कारण वो शीत हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। तो आयुर्वेद में वो अग्निमांद्य का कारण बनते हैं। आज जो हमको भूख नहीं लगती है, बहुत सारा कारण है, हम फ्रीज में रखी हुई वस्तु खाते हैं तो अग्निमांद्य होता है, क्योंकि वो अग्नि को मंद की, क्योंकि वो ठंडा पदार्थ हो गया, अधिक शीत हो गया तो अग्नि मंद हो जाती है हमारी। तो ये एक ध्यान रखे कि अधिक शीत पदार्थ का सेवन वो अग्नि को मंद करता है। फिर आते हैं अधिक पेय का सेवन। अधिक जब हम कोई लिक्विड लेते हैं तब हम अग्नि को मंद करते हैं। बार बार जूस पीना, बार बार किसी वस्तु का पीना, वो बार बार तो कुछ बताया नहीं, केवल बार बार पानी पीना है, और कोई भी पदार्थ बार बार नहीं लेना है। मुहुर पानी ही पी सकते हैं। बाद में अन्न की अवस्था में कोई भी वस्तु नहीं ले सकते, वो चाहे जूस हो चाहे कुछ भी हो, उसके निर्धारित समय है, उसी समय उसको ले सकते हैं। कोई बार बार यदि अलग प्रकार के पेय लेता है तो उसकी भी अग्नि मंद होती है। तो ये एक बताया दूसरा कारण। तीसरा कारण ये बताया कि मात्रा से अधिक भोजन करना। अब मात्रा से अधिक भोजन मतलब भूख के अनुसार भोजन करना नहीं बताया। हमेशा हमको पता है कि घर जितने मानो 12 लोग रहते हैं तो कमरा 12 लोग खिसो खिस आ जाए उतना नहीं होगा, कमरा थोड़ा बड़ा होगा। सब सोए तो भी 2-4 लोगों की जगह बचेगी, तो अच्छा वातानुकूलित होगा, वायु का आवागमन हो सकता है, ऐसा होगा। इधर भी जगह 50 लोगों की होगी तो हम 40 को या 30 को बिठाएंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे ही हम कपड़े हैं तो पीछो पीस इतने ही माप का नहीं लेंगे ना, थोड़ा ज्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि कपड़ा को हमको सिलाना है तो शरीर से थोड़ा ज्यादा रखेंगे।
तो जैसे ये लेंस है तो ज्यादा रखेंगे आंखों से, बिल्कुल आंखों के करीब करीब आ जाए उतना ही, थोड़ा ऐसा हो जाए तो दिखे ही नहीं ऐसा नहीं रखेंगे हम, थोड़ा ज्यादा ग्लास रखेंगे। उसी तरह से आयुर्वेद में बताया कि प्राकृतिक जो अवस्था है वो भूख होती है वो हमेशा ज्यादा लगती है, खुराक की आवश्यकता से ज्यादा लगती है। तो क्या करें हम, क्या कर देते हैं कि भूख के अनुसार खाते हैं। हम कहते हैं जितनी भूख है वो पेट भर गया तो ठीक है, अब उठ जाते हैं, लेकिन पेट भरा तब, अब कुछ भी खाने को नहीं रहा, अब मना ही कर रहा है शरीर, तब हम उठते हैं, तब तक बैठे रहते हैं जनरली, तब तक खाते रहते हैं हम लोग। इधर बहुत कोई लोग आते हैं, शादी में जाते हैं तो शादी में एक गलत परंपरा आ गई है, उसमें पैसे लिखाने की। शादी में गए तो शादी में 500 रुपए लिखाए, किसी ने 1000 लिखाए, किसी ने 2000 लिखाए, पहले तो नहीं था ऐसा। तो अब उसका माइंड एक ही काम करता है कि इसको वसूल करना है। तो उधर लिखाया है, वो गए है, वो कुछ कहा तो फिर उसका लिखने वाला भी बराबर एंट्री करता है उसकी कि इतने पैसे लिखाए इसने, लाइन से 500 लिखा है, किसी ने 1000 लिखा है, किसी ने 2000 लिखा है। तो वो लिखाया, तब से था कि अब उसको वसूल करना है। वसूल करने के लिए वो भरपेट भोजन करता है, 4-5 वस्तु लेता है, 15-25 वस्तुएं जितनी भी होती है एक साथ वो ले लेता है, 4-5 वस्तुएं और थाली पर भर के लेता है। अब तो पूरा पेट भर जाता है तो आधी फेंक देता है, या तो फिर पूरा भर गया, अब तो शरीर भी मना कर रहा है, उसको तो यही टारगेट है कि पूरा बस वसूल करना है, तो मना कर रहा है शरीर। अब किसी भी तरह से वो उधर से भाग निकलता है कि अब तो पेट बहुत भर गया, कुछ बेचैनी होने लगी, चक्कर आने लगे, नींद आने लगी, कुछ निकला, भाग निकला, इधर आ जाता है कि आप दवाई कुछ ऐसा हमको लेप दो कि ताकि मेरे पेट की दर्द की समस्या कम हो जाए। तो सीधे इधर आ जाते हैं। शादी के ब्याह के समय पर इधर एक डॉक्टर सेवा देने आते थे, पूरे लोग इधर, गांव के लोग इधर आ जाते थे कि पेट में कोई इसका कोई लेप है तो जैसे पांव दुखते हैं तो आप देते थे मलम तेल वगैरह, अब पेट दुखता है तो आप मलम तेल वगैरह दो। वो डॉक्टर बेचारा पूछता नहीं था, वो तेल दे देता था। मैंने एक बार पूछा कि आपको पेट में तो कोई तेल नहीं लगाया जाता है, आप क्यों चाहते हो ये मलम तेल वगैरह, पेट में ऐसा क्या दर्द हो गया आपको? बोले नहीं, भोजन करके अभी मैं आया हूँ तो तब से मेरा पेट भारी है। कितना खाया है आपने? कुछ नहीं, 10-15 तो रसगुल्ले ही खा लिए हैं, थोड़ा बहुत चावल दाल, 1 थाली 2 थाली जितना, ऐसी ऐसी मिठाई खाई है मैंने। ठीक है, तो आप गोली ले लो, गोली पाचने में अच्छी है, ऐसा इधर बहुत अच्छी गोली रखते हैं, गैस की बहुत औषधियों से बनती है। वो कहता है कि यदि गोली की जगह होती तो मैं भोजन ही ले लेता हूँ उतना। गोली की जगह भी नहीं रखी है अभी तो, क्योंकि अब इसके लिए लेप चाहिए। बोले गोली की जगह भी रहती तो उतना तो मैं भोजन नहीं कर लेता ज्यादा। तो ये एक है कि अधिक भोजन करना, अधिक भोजन करने से बहुत हानि होती है। भूख के अनुसार भोजन नहीं करना है। आयुर्वेद में बताया जितनी भूख है उसका आप कैलकुलेशन करो, आत्मनिरीक्षण करो, 4 भाग कल्पित करो आमाशय के, उसमें 2 भाग सॉलिड से भरना है, 1 भाग लिक्विड से भरना है और 1 भाग खाली रखना है। इसके लिए हमारी आहार व्यवस्था ऐसी बनी जिसमें सॉलिड और लिक्विड आ गए। देखो, दाल चावल है तो दाल आ गई, तो दाल क्या है? लिक्विड है। ऐसे छाछ आ गई, ऐसे दाल आ गई, या ऐसे भी कुछ ना कुछ पानी का भाग भी अन्न में आ गया, वो लिक्विड है। तो 2 भाग सॉलिड से भरना है, 1 भाग लिक्विड से भरना है। वायु संचरणार्थम त्यजेत भागम अशेषतः, 1 भाग जो है वो वायु के संचारण के लिए खाली छोड़ना है। तो ये 4 भाग कल्पित करना है, 2 भाग सॉलिड से, 1 भाग लिक्विड से, 1 खाली छोड़ना है। तो भोजन आधा, भूख से आधा और ज्यादा से ज्यादा 75% लिक्विड को मिलाकर, और उसके बाद में 1 भाग खाली रखना है। मतलब भूख आपको हमेशा रहनी चाहिए, ऐसा आयुर्वेद का कहना है, तो स्वास्थ्य रहेगा। जब कोई ओवर हो जाता है, जब कोई ज्यादा भोजन कर लेता है तो अग्नि मंद होने लगती है, उससे सारे रोग होते हैं। क्योंकि अग्नि यदि मंद हुई तो धातु की उत्पत्ति नहीं होती आगे जाकर, सारे रोग उसके कारण होते हैं, एक अग्नि मंद होने से। इसके लिए आयुर्वेद का ये बहुत पुराना साइंस है, उसमें बताया कि 2 भाग सिर्फ सॉलिड, 1 भाग लिक्विड, 1 भाग खाली रखो। ये अग्नि की रक्षण के लिए, अग्नि का रक्षण, अग्नि की रक्षा के लिए बताया। फिर क्या बताया कि भोजन प्रसन्न चित्त होकर करो। क्रोध में है, भाग दौड़ है, फोन 1 2 4 चालू है, डील चल रही है और हम एक बाजू खा रहे हैं टेबल के ऊपर बैठे बैठे, या कहीं नाश्ते भी कर रहे हैं, तो आयुर्वेद में बताया मन कहीं अन्यत्र है, मन कहीं और है तो ठीक से पचेगा नहीं।
पूरा मन होना चाहिए भोजन में। भोजन कर रहे हैं तो भोजन ही करना है, और कुछ नहीं करना है उस समय। वो टाइम भोजन का ही रखना है, उस समय और कुछ नहीं करना है। तो अभी तो हम खाते बे तो बहुत कुछ काम होता है, एक बाजू कंप्यूटर देखना होता है, तो भोजन होता है, एक तरफ कहीं फोन करने रहते हैं, तो बहुत सारे कागजात में 8 डब्बा खोलकर खा लेते हैं। तो जो भोजन की ऊर्जा है वो मिलती नहीं, कि कोई कोई में यदि मन जुड़ता नहीं है तो वो बात पूरी नहीं होती है। अन्न का भी ऐसा है, भोजन के समय पर पूरे मन लेकर भोजन करना है। यदि मन नहीं है तो पूरा क्रियान्वित शरीर नहीं होता है। आपको लगेगा कि इसमें मन की क्या जरूरत है, लेकिन आप देखते हैं कि मन की बहुत जरूरत है। ध्यान से भोजन नहीं करते हैं तो मन न होने से सारी इंद्रियां काम नहीं कर पाती है। अपना मन अलग जगह पर है, जैसे बॉस कोई फैक्ट्री से निकल गया या मैनेजर ही निकल गया, सब अपने अपनी जगह पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, काम नहीं करते। आजकल हम देखते हैं फैक्ट्री में तो सब लोग, यदि मैनेजर रहा तो सारे काम करेंगे, मैनेजर निकल गया सब अपनी अपनी तरह का काम कर, कोई पत्ता ही खेलने लगेगा, कोई मोबाइल से बात ही करने लगेगा, कोई व्हाट्सएप में चैट ही करने लगेगा, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उसी तरह से इंद्रिया है, प्राण है और मन है तो सारे कार्यरत है। मन नहीं है तब अपनी अपनी हिसाब से कार्य करने लगते हैं। तो ये एक बताया कि आयुर्वेद की दृष्टि से कि मन भोजन में ही रहे तो अग्नि प्रज्वलित रहेगी। भाव मिश्र जी ने भोजन विधि पूरी भाव प्रकाश नाम के ग्रंथ में लिखी है, कैसे भोजन करना, किस अवस्था में भोजन करना। उसमें खास करके बताया शरीर को स्वच्छ करके भोजन करो, कपड़े स्वच्छ होने चाहिए। ये कपड़े की बात सबसे पहले आयुर्वेद में आई कि भोजन के समय की आसन, भोजन के समय के कपड़े, भोजन का वातावरण, ये बहुत ही मैटर करता है भोजन को पचाने में। तो भाव मिश्र जी ने बहुत कुछ बताया। उसमें एक द्रव्य ऐसा बताया कि जो रोज लेना है, उसमें वो बताया कि भोजन आदो भक्षयेन नित्यम लवणम आर्द्र संयुतम। भोजन के पहले नित्य अदरक और सेंधा नमक का सेवन करो तो भूख बढ़ेगी, अग्नि प्रज्वलित होगी। 2 बात बताई, अदरक आर्द्रम लवण संयुतम, सेंधा नमक के साथ अदरक का सेवन रोज भोजन से ठीक पहले करेंगे, जठराग्नि प्रदीप्त होगी और भूख बढ़ेगी। और आयुर्वेद में बताया गया है कि एक ही ध्यान रखो, भूख लगे तभी भोजन करो। आपको प्रश्न आ जाए कि आज भोजन करूं या न करूं, तो दूसरा विकल्प पसंद करो, न करो, क्योंकि वो पूछा पचा हुआ नहीं है। तो पचा हुआ नहीं है तो आपको इच्छा ही नहीं होगी भोजन की, तो हाँ ठीक है अशक्ति आ जाएगी, थोड़ा खा लेंगे, तो ऐसा न करें। क्योंकि जीर्णे भोजन किया तो सारी व्याधियों का मूल ये है। इसके लिए आयुर्वेद में उदाहरण बताते हैं, गुरुजी बहुत बार बताते थे कि एक वाक्य में आयुर्वेद को कहना है तो क्या कहेंगे, तो जीर्णे भोजनम आत्रेय। आत्रेय मुनि कहते हैं कि जीर्णे भोजन, पच गया पूर्व का तभी भोजन करे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जीर्णे भोजनम आत्रेय, आत्रेय मुनि का संदेश है कि जीर्णे, पूर्व का पच गया, भूख नहीं है तब कभी भोजन न करे। हाँ ठीक है, ऐसे ही रहने दे, ऐसे ही कोई अशक्ति नहीं आ जाएगी, कुछ नहीं। शरीर उतना बहुत कुछ संग्रह करके रखता है, और बहुत कोष जानते हैं अपना फ्यूचर। हर एक कोषों के पास आयुर्वेद की दृष्टि से एक मन है और वो अनेक संग्रह करता है कोष। तो इतना कोष ने संग्रह करके रखा है कि हम थोड़े दिन भी न ले अन्न तो भी जी सकते हैं। तो ये अभी है उसके पास, तो शरीर नहीं कहेगा तो नहीं करना है भोजन। तो इसमें ये बात बताई कि जीर्णे भोजनम, अजीर्ण हो तब भोजन न करे। उसके बाद बताई कि रोज घर पे जब पानी पीते हैं वो उबाल कर ठंडा किया हुआ पिएंगे तो अग्नि प्रदीप्त रहेगी, या कोई शुद्ध पानी पिएंगे तो भी अग्नि का मंद होने का कारण एक जल के दोष भी है। जल में भी बहुत दोष है, तो दूषित जल हम लेते हैं यदि कहीं का तो भी अग्नि मंद हो सकती है। तो या तो प्योर जल, उसमें अलग अलग जल बताए हैं, कुएं का है, ये तालाब का है, फिर नदी का है, फिर वर्षा का है, बहुत सारे जल बताए हैं। तो ये जल को किस तरह से ग्रहण करना, उसमें सबसे आंतरिक्ष उदकम उदकानम बताया चरक मुनि ने। आंतरिक्ष जल सबसे श्रेष्ठ है, पानी को रख दो, जब बारिश आती है तब उसको, जब हमने ये कर दिया, उसको रख दिया, उसको भर के, तो उसके बाद हम हार्वेस्टिंग करके उसको उपयोग कर सकते पूरे साल तक। तो जहाँ जहाँ आप देखेंगे बहुत सारी जगह पर गुजरात में ऐसे थे, पहले वाटर हार्वेस्टिंग करते थे। जब बारिश चली जाती थी उस समय, बाद में पूरा साल चलता था तो बीमारियां नहीं होगी। चरक का ये सूत्र है, आंतरिक्षम उदकम उदकानम।
सभी पानियों में श्रेष्ठ कौन सा है? तो अंतरिक्ष का पानी सबसे श्रेष्ठ पानी है। आज एक मैं बता दूं आपको कि पानी कितना मैटर करता है। पानी, बहुत सारी बीमारियां पानी से आती है। इसके लिए आयुर्वेद में पानी के बारे में बहुत कुछ बताया, कैसे पीना, कब पीना। पानी एक ध्यान रखेंगे। और सारे जो संक्रामक रोग होते हैं वो वायु से और उसके बाद पानी से फैलने वाले होते हैं। पानी ने एक दूसरे का जूठा पी लिया, इसके लिए हम इधर बहुत ध्यान रखते हैं, कोई भी गिलास मुंह पर लगाकर न पिए, क्योंकि आयुर्वेद की दृष्टि से उसको इतने सूक्ष्म उसके वायरस या बैक्टीरिया होते हैं, तो 3 बार लेना पड़ता है उसको, तो भी जाए न जाए वो प्रश्न रहते हैं। तो मुंह पे लगाकर पानी पीने की आदत आयुर्वेद की दृष्टि से अच्छी नहीं है। या तो ऐसे पात्र हो जो एक ही बार उपयोग में आते हो, बाद में चले जाते हो, वैसे आज पात्र नहीं है, तो अभी के हिसाब से तो बिल्कुल मुंह नहीं लगना चाहिए पानी में। जो भी पात्र का उपयोग करते हैं वो पात्र सीधा डुबोकर नहीं पीना चाहिए, सीधा पी ही लिया किसी ने पूरे घर पे, ऐसा नहीं। पानी निकालने वाला पात्र अलग होना चाहिए, पीने वाला अलग होना चाहिए, या नल वगैरह की व्यवस्था है तो अलग होनी चाहिए वो। और धीरे धीरे पानी पी सकते हैं, एक दूसरे के गिलास का जूठा पानी नहीं पी सकते। गिलास जूठा है और वही पानी दूसरे को उसी में दिया फिर, तो भी पानी में इतने बैक्टीरिया या इन्फेक्शंस की शक्यता होती है कि एक का जूठा दूसरा पी लेता है, दूसरे का तीसरा। तो यही संक्रामकार होगा, संक्रामंती नरा नरम, नर से नर के पास में हो जाता है, इतने सूक्ष्म है। गुरुजी खास उदाहरण देते थे कि कितनी सूक्ष्म वायरस या तो फिर जीवकण है। उसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि किसी को कंजक्टिवाइटिस हुआ, आंख आने का रोग हुआ, पता है ना आपको, आंख आ जाती है, लाल हो जाती है, पानी निकलता है उसमें। अब दोनों गुरुजी ने बताया ये कितनी स्पीड से, वाराणसी में हमने देखा है होता है, दोनों, एक व्हीकल इधर से जा रहा है 100 की स्पीड पर, दूसरा 100 की स्पीड पर आ रहा है, दोनों 2 व्हीलर पर है, दोनों ने चश्मे लगाए हैं। अब दोनों 100 की स्पीड पर आ रहे हैं। अब दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, वो कितनी हुई, ऐसे प्रेमी एक दूसरे को देखते इस तरह से नहीं देखा दोनों ने, चलो आंख में आंख मिला लिया, देख लिया, ऐसे उन्होंने नहीं देखा। कितनी देर उसको लगती है, माइक्रो सेकेंड पर, जैसे ऐसे देख लिया बस। अब इतने में वो रोग संक्रामक हो गया, संक्रमित हो गया दूसरे में। आप इतनी ही कंजक्टिवाइटिस का जहां बहुत फैलाव है वहां देखेंगे आप कि थोड़ी सी आंख आपने उसके सामने ली, तुरंत आपके आ गई वायरस, वो आपको पकड़ लेगा तुरंत ही। एक बार देखा आपने, उसको हो गई, फिर इसने तीसरे को देखा, उसको आंख हो गई, फिर चौथे ने 5वें को देखा, उसको आंख आ गई, लाल हो गई, तुरंत इफेक्ट शुरू हो गई। आपने देखा ये सब। अब उसको बहुत कठिन है वो रोग को रोकना। जहां जहां पर ये हुआ, तो बनारस में ये रोग हुआ शायद 2002-3 की बात है, वो मिटा ही नहीं। नेत्र चिकित्सक आ गए, बहुत लोग आ गए, मीटिंग हुई, सरकार ने बहुत पैसा दिया, तो बहुत लोगों का मीटिंग हुई, क्या करे क्या नहीं, डीजल का धुआं ही डाला, कुछ और निकाला, तीसरा किया, चौथा किया, कुछ बहुत निकाला, लेकिन वो सब ट्रायल एरर पर तो सभी कुछ, वो प्रदूषण फैला और तो कुछ हुआ नहीं, आंखें आनी तो ऐसी ही रही सबकी, तो वो रोक नहीं पाई। तो गुरुजी को बताया बनारस यूनिवर्सिटी से कि आप कुछ करो, आयुर्वेद में कुछ काढ़ा बाढ़ा हो या फिर कुछ दवाई हो, क्योंकि अंत में हम चाहते हैं कि कोई बात से ही चालू अच्छा हो जाए, कोई काढ़ा ही असर कर दे कहीं पर। तो वो लोगों ने तो हार थाक कर बताया कि आपके पास कोई ऐसी जड़ी बूटी है तो बताइए, तो हिमालय में होगी या कहीं और होगी तो हम लेकर आएंगे, कहीं टेंडर भरवाएंगे किसी के पास से। तो गुरुजी ने बताया कि मैं देखता हूँ। तो गुरुजी ने वो देखा कि हाँ, कंजक्टिवाइटिस तो बहुत है, आंख आने का रोग तो फैल रहा है। तो गुरुजी ने एक बहुत अच्छा प्रयोग बताया है, वो आपको लिखने जैसा है, कभी भी हो जाए कहीं पर कंजक्टिवाइटिस। तो उसमें सर्प की ऊपर की चमड़ी होती है, आपने देखी है, वो सांप निकाल देता है वो बस, हाँ। तो उसकी उदाहरण बहुत वेदांत में आए हैं। सन्यासी का उदाहरण देते वक्त उसका उदाहरण आया है कि वो कैसा होना चाहिए सन्यासी। तो सर्प की तरह संसार को छोड़ देता है, सर्प की चमड़ी की तरह। सर्प जैसे चमड़ी को छोड़ता है तो छोड़ दिया तो छोड़ दिया। एक समय वो थी चमड़ी के जैसा था, मेरा ही सब कुछ था, मेरी चमड़ी थी, बहुत ध्यान रखता था मैं, लेप वेप लगाता था उसको, फेयर एंड लवली भी लगा लेता था कभी, लेकिन अब निकल गई तो अब भूल गया वो, बराबर। तो गुरुजी खास बताते थे कि सन्यास पहले ऐसे लेते थे, आज की तरह नहीं था कि चलो घर पर ही आ गए, बेटे को खबर भी पूछ ली कि कैसा है तू, बीमा का प्रीमियम तो भर दिया है ना, अभी एफडी पकने वाली है उसका भी ध्यान रखना। ये सन्यास काम का नहीं है ये तो फिर एक प्रकार का वस्त्र परिवर्तन ही है। लेकिन गुरुजी बहुत बताते थे कि सच्चा सन्यासी कौन होता है। तो ऐसा होता है कि वो एक बार
थी वो अवस्था, अब छोड़ देता है तो पूरी छोड़ देता है, फिर तो वो छोड़ देता है तो वो उसके लिए बिना काम की हो जाती है वस्तु, हमारे लिए बहुत काम की है वो। उसका उपयोग करना है तो आयुर्वेद में बहुत सारे रोगों में उसका उपयोग होता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि एक भी चीज आप घर से बाहर न फेंको, बहुत काम की होती है वो। कोई कोई चीज हमको लगता है इसका कोई काम नहीं, लेकिन बहुत कुछ काम दे देती है वो, तो उसके गुण जानो। तो उसमें कंजक्टिवाइटिस था, तब लोगों को लगेगा कि गुरुजी तो संजीवनी बताएंगे, वो हिमालय में मिलेगी शायद, लक्ष्मण के लिए लेने गए थे, सुषेण ने बताया था तो कुछ बताएंगे ऐसी अद्भुत औषधि। तो उनको बताया कि वो कुछ औषधि नहीं है, एक कंजक्टिवाइटिस के लिए आप सर्प का कहीं से ऊपर का भाग सो, तो जो आदिवासी लेते हैं उसके पास तो बल्क में होता है वो, तो उनका भी भाग्य खुल गया एक दिन में, बहुत बिक गई। उसको बताया कि कितना पैसा है, कोई इतना पैसा है तो जितनी चाहे उतनी ले ली सब कुछ। वो आदिवासी को बिकती ही नहीं, कि कोई लेने वाला ही नहीं है, रखी थी। बहुत लोग तो रोने लगे कि हमने कल ही फेंक दी, रसोई जला दी। बहुत दुख हुआ, पता होता यदि ये इसका भी कोई उपयोग है तो रख देते। तो बहुत दुख हुआ उसको कि कल ही हमने फेंक दी। परसों लोग आए थे पर्यावरण वाले, तो बताया कचरा कूड़ा फेंक दो, नहीं फेंक दिया। स्वच्छ भारत अभियान की तहत तो पूरा हो गया वो। तो गुरुजी ने बहुत मंगवा ली वो, सबकी जो जुड़ी होती है वो मंगवा ली, और उसको बताया है इसका धूप। और आश्चर्य हुआ, उसके ऊपर एक अवार्ड मिला गुरुजी को। यही गुरुजी को बताया, वो मुझे कोई जरूरत नहीं, वो भी एक सबकी केचुली जैसा ही एक अवार्ड है मेरे लिए, तो उसका भी धूप कर डालो साथ में। तो उसका कोई महत्व नहीं है मेरे लिए, लेकिन अच्छा हो गया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके कारण कंजक्टिवाइटिस बहुत ही नष्ट, मतलब 95% 99% पूरा हो गया, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि ईसा ग्रंथों में लिखा है कि उसका धूप है वो कंजक्टिवाइटिस के वायरस को नष्ट कर देता है। अब ये किसने जान लिया कि ऐसे वायरस को किसका धूप चाहिए, और वो वायरस ऐसे ही मिटेगा। वो गूगल के धूप से नहीं जाएगा, लोबान से धूप के नहीं जाएगा, नीम के धूप से तो बिल्कुल नहीं जाएगा वो। ये सब धूप एक तरफ रख दिया, एक इसका धूप से वो चले जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे। फिर अहमदाबाद में एक शोभन वसाणी करके बहुत बड़े वैद्य थे, उन्होंने ये घटना लिखी है अपने गुजराती पुस्तक में। हाँ, उन्होंने ये घटना लिखी कि एक वाराणसी के वैद्य थे, उन्होंने ऐसा प्रयोग किया और बिल्कुल ही कंजक्टिवाइटिस दूर हो गई। उन्होंने लिखा है उसमें शोभन वसाणी जी ने कि ऐसा भी एक प्रयोग है आयुर्वेद में, तो वहां से मुझे मिला है। तो ये एक बात है। तो ये इतने सूक्ष्म वायरस होते हैं, तो पानी के द्वारा फैलते हैं। जो कहने का मेरा तात्पर्य था वो, तो पानी अच्छी तरह से पिए। दूसरा, पानी जब भी पिए तो आयुर्वेद का एक नियम है, उसके कपड़े से छाने। अभी हम छलनी से छानते हैं, पता है ना, वो तो प्लास्टिक की आती है वो, उससे पानी के जो बैक्टीरिया है या सूक्ष्म जो दूषित तत्व है वो निकलते नहीं है, वो साथ में ही चले जाते हैं। तो कपड़े का 8 फोल्डर करे और उसको रखकर, वो कॉटन का है वो अच्छा है, फिर रोज धोना है उसको। ऐसा नहीं एक बार ही धो दिया तो रख दिया, फिर कहीं पड़ा है वो, तो उसमें कचरा आ जाता है। इसके लिए उसका 8 फोल्डर करे और उसके बाद उसको पात्र के ऊपर रखे, फिर पानी छाने, उसको पानी को छाने और उसके बाद ही पिए। तो पहले के लोग बताते थे कि पानी पीना छान के गुरु करना जान जैसा, तो ज्ञान है तो ही गुरु करे, और पानी पीना है तो छान कर ही पिए, ऐसा नहीं कि किसी भी तरह से पी लिया। तो ये कहावत थी, तो पानी छान कर पिए। ऐसा वस्त्रपूतम पिबेत जलम, ऐसा बताया है कि दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, पाद रखना है मतलब पैर रखना है तो दृष्टिपूतम, दृष्टि पहले रहे फिर हमारा पैर रहे, ऐसा। तो दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम, मतलब वस्त्र के साथ छाना हुआ ही पानी पिए, ऐसा बताया। तो एक वस्त्र को रखे, रोज उसको छाने पानी को और पिए। फिर एक पात्र में जो पानी भरा है वो दूसरे दिन बदल दे, ऐसा नहीं होटल की तरह की भरा है वो भरा ही है, फिर उसमें मिट्टी का पात्र है तो रोज बदले उसको। सर कोई सर एनी स्नेक, एनी स्नेक, कोई भी सर्प का ऊपर का भाग है वो। अब पानी रोज पीना है तो इस तरह से छान कर पीना है, और रोज पानी बदलना है। रोज पानी बदलना है मतलब जो पात्र में भरा है उसको फिर उपयोग में ले लेना है, दूसरा पीने के लिए फिर नया पानी लेना है। तो पात्र की जो दूषितता है उन्हें है कि रोज पात्र धोने चाहिए जो पानी भरने के है वो। अब ये बात बताई पानी पीने के लिए। फिर क्या बताया कि वो पानी
ऐसा रहे कि सूर्य का ताप उसमें पड़ता रहे, या फिर पड़े हो ऐसे पानी को ले, जैसे सूर्य के ताप से नदी में आता है तो वो पानी ले, या तो फिर बोर में आता है तो उसको थोड़ी देर खुला रखे और बाद में पानी पिए। सूर्य की ऊर्जा उसको अपेक्षित है, तो ये एक बताया। तो आयुर्वेद में आहार की व्यवस्था इस तरह से बताई है। अब पानी की बातें तो बहुत कुछ है, लेकिन आवश्यक इतनी ही है। आयुर्वेद ने तो पानी के बारे में बहुत कुछ बताया है। सुश्रुत ने 7 वस्तुओं को पानी शोधित करने वाली बताई है कि 7 वस्तु से पानी का संशोधन होता है, वो शुद्ध हो जाती है। आज मैं बताऊं तो आंतरिक्ष मुदक नाम, ये चरक के सूत्र के ऊपर हमने काम किया। गुरुजी ने बहुत कुछ उसके ऊपर लिखाया है। जब किंजल होटल वाले इस्कॉन मंदिर अहमदाबाद में आए तो वहां लगाना या नहीं लगाना, किंजल होटल करके एक प्रकार का पानी का मशीन आता है। वो 6-7 लाख का आता है, कहीं 2-3 लाख का आता है। जर्मन की कंपनी है। तो इस्कॉन मंदिर है अहमदाबाद में, उनको ये पूरा प्रोजेक्ट या तो पूरा उसको देना था, कुछ 4-5 मशीन लगवानी थी। तो हमको बुलाया उधर इस्कॉन मंदिर अहमदाबाद में। तो वो बोले कि आप बताए तो ये लगवाए या नहीं लगवाए। तो हमने बताया उसका डेमो दो। तो वो सारे के पानी आ गए, ब्राइट का लाए, या फिर इसका भी आ रहा है किसी और का, कौन सी कंपनी है वो, तो 2-4 कंपनी है उसका लाए पानी, बिस्लेरी है या फिर ऐसा कुछ 4-5 प्रकार के पानी लाए। और वो बताए कि ये पानी है, उसका एक केमिकल टेस्टिंग का, वाटर केमिकल टेस्टिंग का एक केमिकल आता है, वाटर टेस्ट करने का एक केमिकल आता है कि उसमें कितना पीएच है, कितनी मात्रा में पीएच है, वो तुरंत पता चलता है, रंग बदल जाता है। तो सभी पानी रखे उसमें। तो उसमें वो अभी हमारे पास भी है, कोई डेमो देख सकता है उसका। तो उसको पानी में डाला तो केसरी रंग हो गया, भगवा रंग जिसको बताते हैं, इस तरह का रंग हो गया। तो बोलते ये एसिडिक है। उसका रेशियो आता है पूरा, उसमें ग्राफ किया है कि ये डालने से एसिडिक होगा तो सेफ्रॉन कलर हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे ब्लू छाई आने लगेगी, और एकदम वो पीएच का लेवल अच्छा रहेगा तो ब्लू पानी होगा। ज्यादा ब्लू हो जाएगा, अच्छा पानी और अच्छा रहेगा, और अल्कलाइन होगा वो। तो इसमें सारे रेशियो दिए गए थे। वो केमिकल की टेस्टिंग की, किंजल होटल में डाला, उसने अपने मशीन से पानी निकाला, गिलास रखा, उसमें डाला, तुरंत ब्लू हो गया, सारे सेफ्रॉन हो गए, ये बेस्ट पानी है। तो हमने भी एक बोतल निकाली, उसमें पानी भरा, फिर हमने बोला कि इसको आप डालकर देखो। तो उसने डाला तो वो और ज्यादा ब्लू हो गया। तो हमने कहा ये तो इससे भी ज्यादा ब्लू हो गया है। तो बोले कि ये किसका पानी है? मैंने कहा ये हम बारिश का आती है ना, उस टाइम पर भर लेते हैं, तो उसको ही हम अभी हार्वेस्टिंग करके रखते हैं, तो यही पानी है। वो बोला कि ये तो पहले करते ही थे, यदि करते हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है मशीन की। शायद यदि है वो खुद बोले, अब तो खुद बोल नहीं सकते कि नहीं ये ठीक नहीं है। तो बोले कि ये तो इसको तो इसकी तो कोई तुलना ही नहीं है ये पानी की। तो वो मंदिर वाले सोचने लगे कि ये मशीन से ज्यादा ब्लू ये हुआ, तो मशीन का खर्चा 7 लाख, इधर बारिश आती है तो आकाश खुला, मंदिर नीचे, टंकी ही लगवा दे। तो ये तो तब प्रवचन में उसको कुछ पता नहीं था। प्रवचन मैंने 4 उसकी शिविर कर दी थी। उस टाइम मैंने ये बात 2-3 बार बताई थी, लेकिन वो इफेक्ट नहीं रहे, वो असरकारक नहीं हुई। वो साधन के सामने तुलना आ गई, ये अच्छा, ये केमिकल से भी रंग बदलेगा, तब तो होना चाहिए चरक का सूत्र, तब तो अच्छा ही होना चाहिए, तब ठीक है। आजकल के लोग तो ज्यादातर ये प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं। तो फिर उन्होंने ऐसा किया कि अब ये सब रहने देते हैं, ऐसा ही कुछ आयोजन करते हैं कि इधर वाटर हार्वेस्टिंग हो जाए, तो बार बार मशीन की रिपेयरिंग करते हैं, तो एक बार टंकी साफ करवा लेंगे। नहीं तो वो प्रश्न था उनको कि बार बार कौन टंकी साफ करवाएगा, मशीन भी साफ करना पड़ता है तो टंकी भी साफ करनी पड़ेगी। तो फिर वो लिया। तो एक अच्छी बात है कि आज के मानक में भी वो सिद्ध होता है कि ये पानी इतना अंतरिक्षम, मतलब अंतरिक्ष का पानी है, वो श्रेष्ठ पानी है। तो वो यदि पी सके है तो बहुत सारी बीमारियां उससे नहीं होती, अंतरिक्ष के पानी से। हमारे पास इधर नहीं है अभी तक, लेकिन हमारा गोंडल में जो भवन है उसमें हमने बनवाई है 50,000 लीटर की पूरी टंकी है, पूरा साल पानी चलता है वहां पर, तो वो पूरा चल सकता है। ऐसे वो बनवा दे, उसके ऊपर लेप होता है चूने का, वो लगवा दे, तो बहुत ही अच्छा पानी है, पूरे साल तक चलेगा, पानी की कोई समस्या नहीं। तो रोग बहुत सारे नहीं होंगे, ऐसा बताया है। अब हम देखते थे कि प्रकृति गर्भ में ही निर्मित हो जाती है। वो प्रकृति आयुर्वेद की दृष्टि से जो प्रकृति की बात की, जो अपरिवर्तनशील है, उसकी बात है। तो कौन सी ऋतु अच्छी है? तो वसंत ऋतु में श्रेष्ठ गर्भधारण की ऋतु है, शिशिर ऋतु है, हेमंत ऋतु है। ये 3 ऋतु बताई। जैसे कि अभी विंटर की ऋतु है, ये आ गई, उसमें
ये उत्तम बताई। मध्यम ऋतु तो सब कोई मध्यम है, ग्रीष्म मध्यम है या कनिष्ठ है या फिर कोई भी ऋतु, लेकिन उत्तम ऋतु ये तीन ऋतु बताई, शिशिर, हेमंत और वसंत। ये आयुर्वेद की कुछ टर्मिनोलॉजी है। 2-2 महीने को एक एक नाम देते हैं। जैसे भाद्रपद और अश्विन की ऋतु है शरद ऋतु, फिर आती है शिशिर ऋतु, फिर आती है हेमंत ऋतु और फिर आती है वसंत ऋतु। तो ऐसे आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी के नाम से अलग अलग नाम है। लेकिन अभी माने तो 4-5 महीने का समय दिया है, जो खास करके विंटर का होता है। और उसके बाद बताया है कि वर्षा में कभी नवपल्लवित होता है, नवसर्जन होता है, तो उस समय गर्भ का श्रेष्ठ काल है। अब गर्भ विज्ञान की बात तो बहुत सारी है, उसमें से कुछ उपाय बताए हैं कि जिसको गर्भधारण नहीं हो रहा है उसका क्या कारण हो सकता है, और वो गर्भ की प्रक्रिया कैसे होती है पूरी, कैसे उसके सूक्ष्म तरीके से उसका सर्जन होता है। तो आयुर्वेद में बताया है कि रज और शुक्र ये दोनों मिलने से और जीवात्मा का आवागमन काल होने से, आगमन काल होने से वो घटना घटती है कि गर्भ रहता है। जरूरी नहीं है कि शुक्र और रज का संयोग होने पर ही हो, नहीं तो जितनी बार होगा उतने पर गर्भ रहेगा, जरूरी नहीं है। वो स्थिति बननी चाहिए, कोई आगमन करने वाला जीव तैयार होना चाहिए, तभी ये हो सकता है। इसके लिए क्या करें, तो इसके पास, साइंस के पास ये उत्तर नहीं है, क्योंकि वो जीव का आगमन नहीं मानते। वो ऐसा ही मानते हैं कि ये दोनों के संयोग अच्छी तरह से हो जाएगा तो जीव आ जाएगा, या तो फिर नया एक जैसे प्रोसेस होती है वस्तु के ऊपर कि 2 मिल गया तो तीसरा बन गया। जैसे आपने कोई 2-3 वस्तु बनाई, नींबू में नमक डाल दिया, नींबू का रस डाल दिया तो नींबू बन गया, नींबू का शरबत। जैसे चाय बनानी है तो चाय की पत्ती डाल दी, चीनी डाल दी, अदरक डाल दिया, दूध के साथ उबाल लिया, बन गई चाय। इसी तरह से एक भौतिक प्रोसेस हो गई तो गर्भ रह गया। ऐसा आयुर्वेद में नहीं है। आयुर्वेद में जीव का आगमन सबसे प्रथम बात है। वो इसलिए बताया है कि आप चूज नहीं करते हो जीव को, जीव ही आपको चूज करता है कि कहाँ जाना है वो। तो आयुर्वेद ने बहुत अच्छा साइंस बताया कि उस तरह की मनस्थिति बनाए कि जैसे अच्छे जीव आकर्षित होकर आए। हमारी मनस्थिति ऐसी नहीं रहेगी तो भी समान का समान में आपने देखा आकर्षण होगा। जो कोई सज्जन व्यक्ति होगा, कोई आत्मा की ओर यात्रा करना चाहेगा तो उसको यही अच्छा लगेगा, कोई संत अच्छा लगेगा, कोई ऐसी बातें करता है तो अच्छा लगेगा, आयुर्वेद का विज्ञान अच्छा लगेगा। तो दूसरा व्यक्ति है वो उसका ही भाई होगा, उसके ही घर में रहता होगा, समान परिस्थिति, समान वातावरण होगा, उसको कोई हीरो अच्छा लगेगा फिल्म का, उसको लगेगा कि नहीं इसने तो जीवन जी लिया, ये तो सफल हो गया बहुत ही, उसकी हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी, कोई हीरोइन ही अच्छी लग जाएगी। तो ये फर्क क्या है, अपनी रुझान, अपना जो आकर्षण का केंद्र कौन है। समान होगा, अपनी जैसी समानता है, गुण वाले होंगे तो गुण वाले अच्छे लगेंगे, यदि हम में गुण नहीं है तो गुण वाले अच्छे नहीं लगेंगे। वो उसका कोई दोष नहीं है, हमारी ही उसमें ये है कि हमारा उसमें उस तरफ ढलान नहीं है। तो आयुर्वेद ने बताया कि आपके विचार जितने सात्विक होंगे, शुद्ध होंगे, उतना ही अच्छा व्यक्ति आकर्षित होगा। शुद्ध विचार वाला, सात्विक विचार वाला आकर्षित होगा। वो आकर्षण का सिद्धांत है हमेशा की तरह। जैसे कि आकर्षण का सिद्धांत क्या बताता है कि अच्छे से अच्छे लोग एक दूसरे की तरफ आकर्षित रहते हैं। कोई भी वस्तु में कोई समान पर्सनालिटी वाले व्यक्तियों में आकर्षण रहता है, वो पता नहीं होता है, लेकिन दुनिया में कहीं पर भी हो वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित रहते हैं, एक दूसरे को ढूंढते हैं। जय आर्य, जय आर्य, जय आर्य, जय आर्य।